ब्रेस्ट में 50 मीटर्स में मैंने ब्राउन्स गोल्ड फर्स्ट टाइम किया है। बता दीजिए ना, दिखाइए हमारे दर्शकों की आपका। फर्स्ट गोल्ड है। कि मम्मी पापा में से ज़्यादा अच्छी स्विमिंग कौन करता है? मैं करता। मेरे हस्बैंड ही मेरे कोच हैं। ये इवेंट में जाता था उस समय मैं इसका कोच हूँ, तो प्रेजेंटिंग जस्ट सर। मैं जब 7 साल का था तब मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी थी। हस्बैंड अच्छे हैं तभी तो फिर कोच हैं। स्विमिंग सीखने का शौक था पर मौका नहीं मिला था। मौका शादी के बाद ही मिला। स्टूडेंट भी अच्छे हैं जो आज पहली बार में ही अपना अचीव किया है गोल, और वाइफ भी उतनी अच्छी हैं क्योंकि हम दोनों बच्चों को झेल रही हैं। यहाँ पर आके 90-89 वाली फीमेल्स को देख के लगता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं। ऐसी फैमिली और होनी चाहिए, आप भी ऐसी फैमिली बनाइए। अभी रिटायरमेंट तो बिल्कुल नहीं लूंगी। अब तो शुरुआत है मैम, अभी रिटायरमेंट की बात कहाँ से आ गई। स्विमिंग पूल में आप उतरेंगे आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। एक्चुअली इंटरव्यू इतना अच्छा हो रहा है कि साथ में पटाखे भी छूट रहे हैं मुझे लगता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी प्रीति कटियार जी, जो कि यूपी से आई हैं और वो अपनी स्टोरी बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को कि क्या उन्हें फील हुआ, कैसे उन्होंने शुरुआत की स्विमिंग कंपटीशन में आके। बताइए। मैम मेरा नाम प्रीति कटियार है, आगरा यूपी से हूँ मैं, और ये मेरा फर्स्ट इवेंट था मास्टर का। ब्रेस्ट में 50 मीटर्स में मैंने ब्राउन्स गोल्ड फर्स्ट टाइम किया है। बता दीजिए ना, दिखाइए हमारे दर्शकों की आपका। फर्स्ट गोल्ड है, फर्स्ट ब्राउन मेडल। और आप ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं ना? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है 5+ में। नाम क्या है बेटा? सम्राट सिंह। जो कि और वो भी एक स्विमर है। स्विमर है ना? हाँ जी, गोल्ड मेडलिस्ट देखो है। साधारण बच्चा नहीं, ये भी साधारण बच्चा नहीं है। ये माँ के साथ ही सीख रहा है कि हाँ मुझे भी स्विमिंग जाना है ना। कहाँ से सीखा? मम्मी से ही? पापा से। पापा से? अच्छा, आप बुला लेते ना इनके पापा जी को, आ जाइए आप। हमारे कोच भी, मेरे हस्बैंड ही मेरे कोच हैं। वही ना, आपके कोच जी से मुलाकात करते हैं। आपका नाम क्या है? मनीष सिंह मैम। तो आप कोच भी हैं और इनके हस्बैंड भी हैं? जी यस मैम। कैसे शुरुआत करवाई आपने? आफ्टर मैरिज। शादी के बाद कि हाँ मुझे अपनी धर्म पत्नी को अब स्विमिंग में रखना। बिल्कुल, ये आफ्टर मैरिज 16 से स्टार्ट हुई थी। 2014 में हम लोगों की शादी हुई थी और 2016 से मैं इन्हें ट्रेन कर रहा था। और आपने बचपन से शुरुआत की? हाँ, मैं जब 7 साल का था तब मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी थी, और मैं NIS भी हूँ स्विमिंग में पटियाला से, तो एज ए प्रोफेशनल, और ये मेरा पैशन भी है। काफ़ी मेरे खिलाड़ी नेशनल और अपने CBSE यूपी बोर्ड में खेल रहे हैं इस समय, और ऑल इंडिया में जस्ट नाउ अभी प्लेट करने के लिए 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। आपने अपनी धर्म पत्नी को तो सिखा दिया, आपने और भी कई महिलाओं को सिखाया होगा? जी यस मैम, एट प्रेजेंट 65 to 69 कैटेगरी में मेरे ट्रेनी हैं मिस्टर रन बहादुर सिंह, वो मेरे ट्रेनी हैं, और कुछ खिलाड़ी अभी जा चुके हैं यहाँ से, जिसमें चांदनी उपाध्याय और अमर अवस्थी, रोज़ी, इस तरीके से और भी काफ़ी खिलाड़ी हैं, और बिगनर्स भी हैं। जैसे ये मेरा ये छोटा बिगिनर है अभी, ये भी गोल्ड लेकर आना है ना अगली गोल्ड बार? लाया हूँ। लाया है? गोल्ड लाया नहीं? बहुत सारे लाया हूँ। हाँ, ये एक्चुअली में ये बहुत सारे मतलब लास्ट ईयर से पार्टिसिपेट कर रहा है, और अंडर 4 से और अंडर 10 कैटेगरी में प्ले करता है। तो अभी लास्ट इसका जो इवेंट रहा है वो उसमें गोल्ड मेडल रहा ब्रेस्ट स्ट्रोक में, और 3rd प्लेस अपना ब्रॉन्ज मेडल रहा फ्री स्टाइल में तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। आपने 2018 से शुरुआत की? Yes, 2016 से है Yes, ना? ma'am. नहीं, हाँ, 2016 से शुरुआत की यस आपने। मैम। तो आपको कैसा लगा शुरुआत में कि हाँ स्विमिंग ठीक है मेरे लिए, मेरी मैम जैसी मुझे एक्चुअली स्विमिंग सीखने का शौक था हाँ। पर मौका नहीं मिला था। मौका शादी के बाद ही मिला तो उसको मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसे कंटिन्यू किया। ये मेरा स्विमिंग मुझे करनी है शुरू से ही। आपकी एज कितनी है? मैं 35। आप हमारे जैसे यूथ को क्या बोलना चाहेंगी कि हाँ तुमको स्विमिंग करनी चाहिए या फिर घर पर बैठकर अभी पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई भी अपनी ज़रूरी है, बट अगर कोई ना कोई एक्टिविटी, और अब मैं स्विमिंग में हूँ तो मैं तो ऑब्वियसली कहूँगी कि स्विमिंग की तरफ ही जाइए सभी, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी हर फीमेल्स को करनी चाहिए। हर फीमेल को करनी चाहिए। आप घर का कामकाज देखिए घर का भी है, मैं भी एक वर्किंग भी हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, वर्क में अपना जॉब में भी हूँ और अपना शौक भी पूरा करती हूँ। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट मतलब घर का कामकाज करते हुए है या फिर कुछ करते हुए मैम, ये बाहर वाली? भी है, घर भी है,
और अपना पैशन भी है। भोपाल कैसा लगा आपको? भोपाल बहुत अच्छा, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, घूम चुकी हूँ भोपाल में। भोपाल में आपको वगैरह और अपना ये मार्केट में मैं हुई इस समय, तो भोपाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा शहर है। और क्या कहना चाहेंगे स्विमिंग कंपटीशन में आकर? थोड़ा मैसेज दीजिए हमारे जैसे यूथ को। मैम मैसेज यही है कि स्विमिंग को बहुत आगे लेके जाएं, और मेरा ये है कि मैं भी मतलब स्विमिंग तो छोड़ने वाली नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आके 90-89 वाली फीमेल्स को देख के लगता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं। बिल्कुल आपको बहुत अप्रिशिएशन है कि वो लोग इतना स्विमिंग कर रहे हैं, हम लोग को फिर तो आगे बढ़ना ही चाहिए उनको देख के। तो आप मोटिवेट हो चुकी हैं कि हाँ मैं अभी रिटायरमेंट तो बिल्कुल नहीं लूँगी? अब तो शुरुआत है मैम, अभी रिटायरमेंट की बात कहाँ से आ गई, ये तो फर्स्ट इवेंट था मेरा। और क्या बोलना चाहेंगी महिलाओं को कि हाँ आपको स्विमिंग करनी चाहिए, या फिर काम काज घर का भी? मैंने बताया ना कि काम काज तो मैम आप वर्किंग में काम तो साइड में हमेशा करना ही है हमें, और वही हम लोग करते भी आ रहे हैं, तो है ना। तो वैसे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ नया जिसे कहते हैं। लाइफ भी जीना है, पैशन हाँ। भी चाहिए ना, पैशन भी चाहिए, और इससे आपने अच्छी ये स्टोरी सुनाकर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा लुभा दिया है कि हाँ ये बहुत प्यारी सी चीज़ है जो कि आज के युग में भी है। नहीं, ये स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए अदर एक्टिविटी हम करते हैं उससे ज़्यादा, क्रिकेट अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्रिकेट में जितने भी 20 ओवर का मैच है, अगर हम एक साइड खड़े हैं, फील्डिंग बॉल नहीं आई, हम खड़े हुए हैं। स्विमिंग पूल में आप उतरेंगे, आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। इससे अच्छा स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और स्पीड वर्क जो हमारे कंपोनेंट्स हैं कोई नहीं है। तो जैसा बाबू लोग, हमारी सहयोगी रश्मि ने इनसे पूरी कहानी जान ली, लेकिन हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके आएंगे कि बाबू आपसे शुरुआत करेंगे कि मम्मी पापा में से ज़्यादा अच्छी स्विमिंग कौन करता है? मैं करता। अरे बच्चा बहुत तेज है भाई, इन दोनों से अच्छी यही करता है। अच्छा, तो आपको सबसे बढ़िया बढ़िया कपड़े कौन दिलाता है, मम्मी के पापा? मम्मी। मम्मी दिलवाती है। अच्छा, और पापा कुछ नहीं दिलवाता? पापा पापा तो डांटते ही है। हाँ? क्या 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 दिलवाया? पापा ने कुछ नहीं। कुछ नहीं। अरे सर शिकायत कर रहा है बच्चा। एक्चुअली मैं हम बड़े प्रोफेशनल हैं। जिस समय ये मेरे साथ अभी इवेंट में आया हुआ है, तो मैं इसका भी फादर हूँ। जब ये इवेंट में जाता था उस समय मैं इसका कोच हूँ, तो प्रेजेंटिंग जस्ट सर। पूल पर भी ये मेरे साथ प्रैक्टिस होती है, तो हम लोगों की डील है जब ये छोटे थे कि पूल स्विमिंग तभी मैं आपको सिखाऊंगा जब आप मुझे सर बोलोगे। तो सर की जो क्या उसको कहेंगे डेफिनेशन है, तो वो इनको समझ में है कि कब मुझे सर बोलना है और कब मैं इनके साथ पापा हूँ। तो ये बाबू, ये सर भी हैं पापा भी हैं, तो ये कौन से वाले अच्छे हैं, सर अच्छे हैं या पापा अच्छे हैं? ये पापा पापा अच्छे हैं सर, ये पापा जीत गए। नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। उसको पापा ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस समय पे वो हर हरकत कर सकता है। सर हैं तब उस समय टॉलरेशन नहीं है, अपना वर्कआउट करना है तो करना है, चाहे वो मतलब उस समय पे स्लैप भी होता है। जब पापा होते हैं तब स्लैप नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना। तो अगला सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा कि इंटरचेंज कर सकते हैं कि ये एज अ हस्बैंड और एज अ कोच आप अगर एक उसमें रखें कंपैरिजन, तो क्या ज़्यादा अच्छे हैं? कोच तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे, आप परफॉर्म कर रही हैं, तो हस्बैंड या कोच कौन इसमें से क्या कितने नंबर देंगी? हस्बैंड अच्छे हैं तभी तो फिर कोच हैं, और कभी मैं सीख रही हूँ, यहाँ पर हूँ। ये लेजेंडरी लाइन्स हो, ये हस्बैंड अच्छे हैं तभी कोच भी अच्छे हैं। सर इंटरचेंज क्वेश्चन, ये वाइफ अच्छी है या स्टूडेंट अच्छी है? स्टूडेंट भी अच्छे हैं जो आज पहली बार में ही अपना अचीव किया है गोल, और वाइफ भी उतनी अच्छी हैं क्योंकि हम दोनों बच्चों को झेल रही हैं। सर मतलब अपने आप को बच्चा कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में मेरी वाइफ हम दोनों को जस्ट ट्रीट के वो बच्चे ही बोलती हैं। क्या कह रही है? बच्चे बोलती बच्चा बोल रही हैं, तो पापा बच्चे ही हैं? बच्चे हैं, एक्सप्रेशन देख रहे हो बाबू के। यहाँ तो अगला मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मेरी सहयोगी ने भी पूछा कि काफ़ी सारे हस्बैंड्स होते हैं जो शादी के बाद जो है मतलब मना कर देते हैं, या ऐसा रिवाज होता है कि आपको घर पे, आजकल तो कम हो गया कि घर पे नहीं रहना, लेकिन अभी भी कई जगह पे ऐसा है कि शादी के बाद बंध जाती हैं, या बंधना ही चाहती हैं, या बंध जाती हैं, ऐसा कुछ होता है, या जाना ही नहीं चाहती। तो वो कैसे निकलें? तो उन हस्बैंड्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो निकलने ही नहीं देना चाहते भाई? सबसे पहले सभी लाइफ में हमारे में एक्चुअली इंटरव्यू इतना अच्छा हो रहा है कि साथ में पटाखे भी छूट रहे हैं मुझे लगता है। तो उन हस्बैंड के लिए तो ये है कि भाई अपनी लाइफ सबको जीनी चाहिए और सबको मौका देना चाहिए। पर्दे के बाहर पूरी लाइफ है,
पर्दे में भी रहना है, क्योंकि हमको अपने सोशल को साथ में लेकर चलना है, लेकिन पैशन नहीं छोड़ना है, जो पैशन को हम छोड़ देते हैं। तो पैशन नहीं छोड़ना है और साथ में मिलकर चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे पतियों को जो नहीं निकलने देना चाहते और ऐसी पत्नियों को भी जो निकलना ही नहीं चाहती है, मतलब उनका मन है कि यार निकलना नहीं चाह रही, तो वो क्या करें? देखिए बात ये ना कि अगर जो निकलना ही नहीं चाहेगा तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मतलब चाहता है और उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो मैं यही कहूँगी कि आज के टाइम पे सारी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए फीमेल्स के लिए, क्योंकि वो भी डिज़र्व करती है। जैसे एक हस्बैंड डिज़र्व कर रहा है, एक मेल डिज़र्व करते हैं, बाहर भी जाके काम करते हैं, तो वो भी करती है इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा फैमिली को भी होना चाहिए कि हाँ नहीं, उनको भी थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा गैप होना चाहिए। जैसे अच्छा, तो आप दोनों के जो इन-लॉज हैं, आपके भी, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई स्विमिंग दोनों लोग ही करेंगे, बच्चे को भी करवाएंगे? इन-लॉज का क्या रिएक्शन था आपकी दोनों की तरफ से? मेरे कि सबसे पहले जो होता है परिवार ही बोलता है कि यार ये क्या कर रहे हो, मैक्सिमम जगह होता है, आपके केस में तो नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, क्या हुआ था? नहीं, मैं बताता हूँ। इन लॉज का तो कुछ भी इसमें कोई रोल नहीं है कि कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इनकी तरफ से बोलता हूँ लॉज कि मेरी पूरी फैमिली इसमें स्पोर्ट्स लाइन में ही है। मेरे बड़े भैया भाभी भी डीपीएस में हैं और वो भी स्विमर हैं, दोनों लोग। मेरे भतीजे भी स्विमर हैं। मेरे फादर डिफेंस में थे, तो वो वॉलीबॉल से उनका सिलेक्शन था। तो ऐसा कुछ बिग इशू नहीं रहा कभी भी, और ये कह सकते हैं ये जेनेटिक है। तो ये जो जीन्स है ये निश्चित तौर पे इस बच्चे में आता दिख रहा है। तुम स्टाइल बहुत अच्छा मारते हो, क्या बात है। स्विमर के साथ तो तुम शाहरुख खान भी बनोगे। हाँ? तो ये इस फैमिली से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आपके विचार मॉडर्न होने चाहिए। और ये फैमिली इंस्पिरेशन है उन सभी फैमिलीज़ के लिए जो आलस करती हैं कुछ भी करने में। भाई आप कुछ भी करो, ये तो जैसे स्विमिंग का एग्जांपल है, आप कुछ भी करिए, उसमें अपना बेस्ट करिए और मोटिवेट करिए दूसरों को भी। और इतनी छोटी एज में जब ये बच्चा इतना अचीव कर रहा है तो आप समझ सकते हैं जब ये हमारी एज का होगा, और हमें भी इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि हम इस एज में हमें तो पता नहीं था करना क्या है, बस जो था वो कर लिया। लेकिन हाँ, एक टारगेट सेट करिए, इतनी सी इच्छा, आगे जाके जो भी करे कुछ भी बने, लेकिन स्विमर ज़रूर अच्छा बनेगा। ये तो विश्वास है, ये हमारा भी और इनके मम्मी पापा का भी और इनके पापा कम कोच का भी। तो ऐसी फैमिली और होनी चाहिए, आप भी ऐसी फैमिली बनाइए, सबको इंस्पायर कीजिए। और विस्तार डिजिटल और विस्तार न्यूज़ देखते रहिए।